प्रद सूत्र मिलते हैं और उसमें कहा कि 84 लाख योनि में एक मानव पर्याय बड़ी भाग्य से, बड़ी मुश्किल से मिला। एक सोच के ना चले हम फिर से मनुष्य बनेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ना। अपना अपना बैंक, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। अपना बैंक अपना खुद का बैंक है, कर्म का, पुण्य का, पाप का, आश्रव बंध का, जैसा कराएंगे भोगेंगे। हम कहते कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने किसके साथ ऐसा किया? किसी के साथ तो किया होगा। बिना करे वापिस मिलता नहीं, बिना बोए कभी उगता नहीं। हम तो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कैमरामैन और कैमरा लगा हुआ है। हम जो एक्शन करेंगे, जो बोलेंगे, वो सब वो कैच करता, जबकि जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। हम में, आप में, सब में चेतना है। आप जीव हैं, ये कैसे मालूम पड़ा? आपकी चेतना से। आपकी चेतना शक्ति कहती है कि महाराज जी के प्रवचन में जाना है, जरूर जाना है, और आप यहां तक पहुंचे। आपकी चेतना कहती है कि मुझे अब इसमें से कुछ अच्छा जरूर सीख लेना है, जीवन में अच्छाइयां और बढ़ा लेना है। चेतना है जिसमें वो जीव है, ये जड़ है, इसमें चेतना भी नहीं है। चेतना नहीं होने के बाद भी जो कुछ हम बोलते हैं वो सब पकड़ता है, हमारे सारे एक्शन पकड़ता है, सारे फोटोज पकड़ता है। जैसे कैमरा सारी चीजें पकड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा में लगा हुआ राग, द्वेष, मोह संसार से संबंधित सारे कर्मों को और संस्कारों को पकड़ता है। फिर जैसे ही अपन इसको स्क्रीन पर लगाते हैं तो स्क्रीन पर पूरा दिखता है कि क्या क्या कार्यक्रम हुआ, कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन बैठे थे, महाराज जी ने क्या क्या कहा। वैसे ही कर्म का उदय मतलब स्क्रीन पर हमारा किया हुआ स्क्रीन पर आना, उदय। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे बनेंगे। गीता में एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जैसे नारायण कृष्ण कहते हैं कि देखो, मुझे जिम्मेदार बना देते हो, ठीक नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभो, मैं किसी के कर्मों का कर्ता धर्ता नहीं हूं, न मैं तुम्हारी कोई रचना करने वाला हूं, तुम्हारी रचना करने वाले तुम हो। ऐसे अच्छे सुखी पैदा हुए थे। जन्म होता है ना, बच्चा कितना सुखी होता है, मां गोद में लेकर के उसको खिलाती है, 4 लोग उसको लाड़ करते हैं, उसको इतने अच्छे सुखी पैदा हुए थे तुम। और जैसे जैसे बड़े हुए, दुखी होने के साधन किसने जोड़े? तुम नहीं जोड़े। शादी किसने की? बोलो। अब शादी हो गई तो अब पत्नी की तरफ का टेंशन बढ़ गया। कभी अगर उल्टी सुल्टी निकल पड़ी तो बाजे बजा देती है। हस्बैंड मतलब, अपन तो खैर देसी लोग हैं तो देसी भाषा बोलते हैं कि पति देव, स्वामी जी हैं, और थोड़ी बात और चेंज हुई तो हमारे ए या श्रीमान जी, ऐसा कुछ। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा कल्चरल बहू आ गई ना तो क्या बोलती है? ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू हो तो हस्बैंड। गांव में, शहर से बहू बेटा आए और ऐसे ही किसी ने पूछा कि बहू और मैं भी आई हूँ, हमारे हस्बैंड भी आए। एक गांव की महिला सुन रही थी, उसने पहली बार सुना हस्बैंड, तो उसने सोचा कि हस्बैंड क्या होता है, गांव का बैंड तो हमारा है, लेकिन हस्बैंड क्या होता है। तो उसने फिर पूछ ही लिया कि ये हस्बैंड क्या होता है। अब उससे तो क्या पूछे, पास में जो दूसरी सहेली खड़ी थी उसको पूछा, जिससे बोल सकते उसी से बोलेंगे ना। तो पास की सहेली को पूछा कि ये हस्बैंड क्या होता है, तो उसने भी वही जवाब दिया। उसने कहा हस्बैंड का मतलब होता है जो बैंड की तरह बजता भी रहे और हंसता भी रहे।
बजता तो घर में है, हंसना पड़ता है समाज के सामने। यही दशा होती। अगर परिवार ठीक ढंग का मिल गया, जोड़ा ठीक बन गया, सारे सदस्य एक जैसे विचार के स्वभाव के मिल गए, तो आनंद से समय जाता है। वरना बड़ी बहू ये कर रही, छोटी बहू वो कर रही, ये इसकी नहीं सुन रही, वो उसकी नहीं। अगर एक दूसरे की ना सुने, एक दूसरे की ना माने, एक दूसरे का सम्मान ना रखें, एक दूसरे से प्रेम से पेश ना आए, तो परिवार किस काम का? फिर काहे के लिए ये सारा बसाया है? सब लोग मिलजुल के ना रहे तो गांव किस काम का है? गांव किसके लिए, काहे के लिए? बोले एक दूसरे से मिल के रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, तरक्की करें। हैं आदिवासियों की भी आजकल स्थितियां बदली हैं, वरना कुछ लोग ऐसे हुए कि एकदम अलग रह रहे, आदि मानवों की तरह रह रहे। रहो, ना कोई समाज है, ना कोई परिवार, और उसका कोई आनंद भी नहीं है। समाज, परिवार, गांव का आनंद इसी में है कि मिलजुल करके रहो, एक दूसरे का सम्मान करो। आपकी सहायता आपके ही लोग कर सकते हैं। आपकी तरक्की आपके लोगों के द्वारा ही संभव है। दूसरे लोग आपका क्या निर्णय करेंगे और क्या सहयोग करेंगे? हुआ यूं, बरसात के दिन में मेंढक बहुत हुए और मेंढकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। अब कभी मोटरसाइकिल वाला निकले तो दब जाएं, कभी गाड़ी वाला निकले तो मर जाएं, जहां जाएं घर में तो लोग झाड़ू लगा के फेंक दें। बड़ी तकलीफ में आ गए मेंढक। एक मेंढक ने विचार किया, कुछ ना कुछ हमारी जाति के प्रबंध के लिए करना चाहिए। उसने तपस्या की। ये रूपक है, असली कथा मत समझना। उसने तपस्या की, इतनी तपस्या की और कि शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा कि बोलो भक्त, क्यों पुकारा? उसने कहा महाराज, प्रभु सब तरफ से दुख ही दुख है, हमारी सारी जाति यूं नष्ट हुई जाती है। कभी एक उछलते, कभी वो कुचलते, कभी पंछी उठा के ले जाते, कभी हैं। और उस पर देखो, आदमी प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला में मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालते। आप रक्षा करो, हमारी रक्षा के लिए किसी को नियुक्त करो। शिव जी बोले बाबा, वैसे ही बोले बाबा। उन्होंने कहा कि मैं तो क्या करूं, ऐसा करो, ये नंदी है, इसको ले जाओ, यही कुछ करेगा। मेंढकों ने कहा कि जब शिव जी ने कहा ठीक है, नंदी को ही ले चलते। अब नंदी को लेके गए तो क्या हुआ? नंदी जी तो नंदी, वो चले तो उनके ही पांव के नीचे दो चार आके और फिर मेंढक ने तपस्या की कि भगवान ये तो अनर्थ हुआ जा रहा, लाए तो थे रक्षा के लिए और हो रहा है नुकसान। और कोई उपाय बताओ, और किसी को भेजो। उन्होंने अपने गले में से सांप निकाला, कहा कि जाओ इसको के लेके जाओ, यही कुछ करेगा। अब नांग आया, सांप आया, तो कुछ तो क्या करता, रोज दो चार मेंढक। फिर परेशान, फिर तपस्या की, और कोई उपाय बताओ। शिव जी ने कहा कि अपनी रक्षा सुरक्षा के काम अपने को ही करना पड़ते हैं, दूसरों के भरोसे रहोगे तो ऐसे ही होगा। इसलिए तुम हमारे फेर में मत पड़ो, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा के काम तुम अपने स्तर पर करो। तुम किस परिवेश में रह रहे हो, कैसे स्थान में हो, कैसे परिवार में हो, कैसे समाज में हो, ये तुम ज्यादा जानते हो ना। उसी ढंग से प्रबंध करो, उसी ढंग से व्यवस्थाएं बनो तो तुम्हारा अच्छा होगा। कई बार बंटवारे के लिए हम तीसरे आदमी को खड़ा करते हैं और बंदर बांट की तरह, और तीसरा ही सब कुछ खा जाता है, हम देखते रह जाते हैं। वकील करते ना बंटवारे के समय, वकील रहेंगे, वो बंटवारा होगा, फिर ये होगा हैं। और तो पार्टी को तो कुछ मिले ना मिले, वकील को वो बंदर बांट की कथा आती ना, दो बिल्लियों को एक रोटी मिली तो अपन बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा कौन करेगा, कौन रहेगा बांटने के लिए? अरे बुद्धि खुद लगाते, रोटी आधी आधी तोड़ के और बांट के खा जाते ना। कम ज्यादा हो गई तो
कोई तो होना चाहिए बीच में बंटवारा करने के लिए। दोनों बिल्लियां पहुंची बंटवारा करने के लिए। बंदर मामा, इस गांव में भी बंदर हैं, सुबह सुबह हमको दिखे थे 3-4 बंदर, वैसे हैं तो ज्यादा। बंटवारा कर दो हमारा। बंदर ने कहा जरूर कर देंगे। जल्दी से कहीं से तराजू लाया और उसने लो रोटी तोड़ी, आधी इधर रखी आधी रखी, और इस ढंग से तौला, रोटी इस ढंग से तोड़ी कि एक तरफ थोड़ी ज़्यादा हो गई। उसने कहा कि देखो बिल्ली मौसी, ये रोटी थोड़ी ज़्यादा है, अब मैं आप लोगों का न्याय करने बैठा हूं तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो जो ज़्यादा वाला हिस्सा है मैं खा जाऊं क्या, मैं तोड़ लूं? तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि भाई तो सही है, न्याय कर रहा है तो इसको कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है थोड़ी सी खा। और उसने जैसे तोड़ी तो इस ढंग से तोड़ी कि थोड़ी ज़्यादा ही टूट करके, और उसने जल्दी से खा ली। फिर तौली, देखो अब ये वाला ज़्यादा हो गया, इस पर थोड़ा ज़्यादा है, और अगर तुम लोग कहो तो मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा बराबर कर दूं, फिर बराबर कर दो। फिर उसने तोड़ा, फिर खाया, फिर तौला, अब ये ज़्यादा हो गया। अब मैं अन्याय कैसे करूं कि ज़्यादा वाला इनको दे दूं और कम वाला इनको दे दूं? तो इसमें जो ज़्यादा है वो मैं तोड़ दूं क्या? अब वो एक दूसरे का, अभी शक्तिशाली भी तो है, क्या बोलें ना बोलें तो भी जो करना सो करना। अब रोटी तो इसके हाथ में है। ठीक है, इसी में भलाई है, ठीक है तोड़ लो। फिर उसने यूं ढंग से तोड़ा और गप से खा गया। फिर तौला, अब ये ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा है, और रोटी पूरी की पूरी साफ। कभी कभी दो भाइयों के बंटवारे में, कभी कभी गांव के दो लोगों के झगड़े में यही होता है, खुद का सब कुछ साफ हो जाता है, कोई तीसरा ही बटोर के ले जाता। बुद्धिमानी इसी में है। घर की बातें घर में निपटाओ, समाज की बातें समाज में, गांव की बातें गांव में। कोशिश ये करो कि मन मैला ना हो, कोशिश ये करो कि बैर विरोध पैदा ना हो, कोशिश ये करो कि किसी के हिस्से में कुछ ज़्यादा चला गया तो जाने दो, यही भगवान को मंजूर होगा। मान लो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानी आना है, ठीक है मैं इसी में खुश हूं। दो भाइयों में बंटवारा हुआ, पिता ने जानबूझ के ही जैसे अन्याय किया, एक को तो बढ़िया दे दी 10 बीघा लंबा खेत जमीन दे दी, पैसा भी नगद दे दिया, और जो दूसरा था जिसके प्रति प्यार नहीं था उसको एक गड्ढे वाली जमीन दे दी, उबड़ खाबड़ जमीन दे दी। उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ तो मिलाना, कुछ तो दिया। मालिक ये हैं, जितना जिसको देना था दिया। जबरदस्ती में झगड़ा क्यों करूं और ऐसा मन मेला क्यों कहूं मैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं पिता का सिर फोड़ दूं। फोड़ देते हैं आजकल के छोकरे, बिल्कुल गलत है। अरे कम से कम बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना सीखो, मान रखना सीखो, व्यवहार करना सीखो। और जिसको गड्ढे वाली जमीन मिली उसने विचार किया कि क्या करें, कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसमें अपनी कुछ उपज हो सके। और उसने उस जमीन को और व्यवस्थित किया, एक तालाब का बढ़िया स्विमिंग पूल का रूप दिया। एक हिस्से में स्विमिंग पूल टाइप का बनाया, एक हिस्से में बढ़िया सा तालाब था ही, और उसको व्यवस्थित करके तालाब बना दिया। थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया, वाटर पार्क बन गया। और बड़ा भाई की जितनी कमाई होती उससे ज्यादा वो अपने वाटर पार्क में कमाने लगा। गड्ढा है तो गड्ढे का भी तो सदुपयोग हो सकता है, कुआं है तो कुएं का भी तो उपयोग हो सकता है। दूसरे की संपत्ति पर लड़ना, दूसरे की संपत्ति पाने की कोशिश करना एकदम बेवकूफी। तुम्हारे बाजुओं में भी तो दम है ना, तुम में भी तो कुछ होना चाहिए। पर मुखापेक्षी मत बनो।
ये थोड़ी सी बातें इसलिए समझना जरूरी है ताकि जीवन में शांति बनी रहे। हम दूसरों को देख करके दुखी होते हैं, दूसरों की तरक्की से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। हमारे अपने दुख कम हैं दूसरों के कारण से ज़्यादा। और हम अगर इस चीज़ को तोड़ देवें कि वह है, हम हैं, वो जिस स्तर पर हैं भगवान उनका भला करे, हम जिस स्तर पर हैं प्रभु हम पर भी कृपा करें। और किसी की खुशियों में शामिल जरूर हो जाओ। खुश हो रहा है बहुत अच्छा। कौन खुश होता है दुनिया में? सब रोते रोते लोग हैं। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया? महाराज जी बोले तुम्हारी रोनी सूरत देख करके, तुम्हारी रोनी सूरत देख करके भी वैराग्य हो गया कि संसार में जितने लोग हैं वो सब ऐसे ही रोते रहते, मुझे नहीं रोना है। प्रसन्न कैसे रहेंगे? सबकी खुशियों में खुश हो जाना। आप सबने इन बातों को सुना, इस पर थोड़ा और चिंतन करें, मनन करें। परिवार का प्रेम कैसे बढ़े, बना रहे। समाज का प्रेम, जो कि आत्मा तो स्वतंत्र है, हम सब एक एक जीव, एक एक आत्मा अपना अपना भोगते हैं। फिर भी जहाँ हम सब मिले जुले हैं वहाँ कुछ ऐसा मंगलमय माहौल बने कि परम शांति हो, परम आनंद हो, धर्म ध्यान हो, सबका उत्थान हो, सबका कल्याण हो। ऐसी मंगल भावना। जय बोले शांतिनाथ भगवान की।